अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इस कहानी को पेश करते हुए मुझे खुशी भी बहुत हो रही है और दुख भी बहुत हो रहा है। खुशी इस बात की हो रही है कि जो मेरे साथ ये खातून मौजूद है, इनका नाम है आबदा, और आबदा को तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं फ़ुटबॉल बनाते हुए और बेचते हुए। और दुख इस बात का है मुझे कि इन 8-9 सालों में इन्हें क्यों नहीं प्रमोट किया गया, क्यों नहीं इनसे आलमी सतह के ऊपर या मुल्की सतह के ऊपर क्यों नहीं इनसे फ़ायदा लिया गया कि अल्लाह ने इन्हें इतना हुनर दिया। इनकी जो ज़िंदगी की कहानी है वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब हालात तंग हुए, मुश्किल हालात हुए, तो लोगों ने आपको काफ़ी मशवरे दिए होंगे कि किसी के सामने हाथ फैला लो, किसी के सामने मांगो। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था और कैसे आप इस फुटबॉल वाले कारोबार की जानिब रवा हुई? बात यह है कि भाई हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि अल्लाह पाक ने हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें दी हैं किस लिए? मजदूरी करने के लिए। अगर हम किसी के आगे हाथ फैला के मांगेंगे ना, अल्लाह पाक भी नाराज़ इस चीज़ से। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम ईमानदार हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन बात यह है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से उस मालिक से मांगो। तो मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ बैठ के फुटबॉल बनाती थी, तो रिश्तेदार, आगे पीछे जानने वाले, वो कितना उन चीज़ों को कैसे फेस किया? बस हर बंदा ही करता है, करे जैसे मर्जी। हमने तो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4, 3 बेटियां, 1 बेटा। और पढ़ रहे हैं वो? जी। तो मुझे ये बताएं कि फुटबॉल बनाना की कैसे सीखा? बस ये तो वैसे ही सीखा था, छोटी सी थी वैसे ही सीखा था। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि वैसे ही घूमते फिरते सीखा। लेकिन ये है कि चलो अल्लाह पाक ने उस वक़्त का सीखा था, तो मुश्किलात हालात आए हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपनी मज़दूरी करके अपने बच्चों को पाल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अपने बच्चों को मज़दूरी मेहनत करके, तो अपने हाथों से मज़दूरी करके बच्चों को पाल रही हूँ। किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक किसी के आगे हाथ फैलाने की हिम्मत भी ना दे, अपनी जनाब से ही दे। और रोज़ाना तकरीबन कितने फुटबॉल बना लेती है और एक फुटबॉल की कीमत क्या है? बनाती तो 1-1.5 ही बनता है, अभी तो 1-2 ही बनते और हैं। क्या कीमत है? ये 500 से लेके 2000 तक है। 2000 तक बनाते हैं। और रोज़ाना यहाँ तकरीबन कितने घंटे बैठती हैं? मैं सुबह 9 से शामी 5 बजे तक। और ज़िंदगी से आपकी तो अल्लाह लंबी ज़िंदगी करे, जो अभी तक आपने ज़िंदगी गुजारी है, उससे आपने एक चीज़ ये सीखी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अपने भी छोड़ देते हैं। सब छोड़ देते हैं। हर बंदा ही छोड़ देता है, बहन भाई भी छोड़ देते हैं। रिश्तेदारों की तो कई बात होती है, बहन भाई भी छोड़। और अगर आपके पास पैसा है तो सब झुक जाएंगे। सब आप सलाम करेंगे। दूर के रिश्तेदार भी बोलेंगे ये हमारा नज़दीक का रिश्तेदार है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है कि किसी से मांगना नहीं, किसी से लेना नहीं। अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह पाक अपनी जनाब से दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, वो देता है। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी। अल्लाह के ऊपर इतना पुख्ता ईमान अल्लाह आपको अता कर रहा है। अल्लाह पाक ने ईमान किस लिए हमें दिया? हम मुसलमान नहीं है जब हमारे ऊपर ईमान नहीं है। जिसके पास ईमान है ना, अल्लाह पाक हर चीज़ उसको देता है। हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान की से अपील तो यही है कि चलो देखें, बाहर ना तो इधर बाहर बैठने देते हैं, पुलिस वाले बैठने नहीं देते, ये जो है सीडीए वाले वो नहीं बैठने देते। चलो कि छोटा सा खोखा दे दे, कोई दुकान दे दे, बंदा उसमें बैठ के मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले। किसी के आगे हाथ फैलाने की हिम्मत ना दे। देखे सारा दिन मांगती हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन अल्लाह पाक ये हमारी आंखें बंद करे कि किसी के आगे हाथ फैलाएं। लेकिन अल्लाह पाक अपनी जनाब से ही दे। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसका कि वो अपनी जनाब से ही दे, तो बरकत उसमें ही है, मांग के बरकत नहीं बढ़ती। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। खुशी इस बात की है कि ये मेहनत करके खा रही हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आपने इन्हें देखा है कि इन्होंने बुर्का पहन के ख़ुद को ढांप के यहाँ बैठी हुई हैं। और इनका ये पता नहीं कितनी मुश्किल में कितना रोती होंगी ये
کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, یہاں پہ غیر مرد گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, مگر مجبوریاں انسان کو گھر سے باہر لے آتی ہیں. مگر الحمدللہ یہ خود کو ڈھانپ کے یہاں چپ چاپ اپنی محنت کرتی ہیں, اور جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو چپ کر کے اپنی ڈیل کرتی ہیں اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی ہیں. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی, اور جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. مشکل وقت تو ہے, انشاءاللہ اللہ اچھا وقت بھی لائے گا. اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی, میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں جو عطا کرتا ہے. اپنی محنت کرتی ہوں, اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کے بچے پڑھ کے بڑے آدمی بنیں گے, اور انشاءاللہ جو یہ کاروبار کر رہی ہیں انشاءاللہ اسے بھی پذیرائی ملے گی, اور انشاءاللہ ان کا جو کام ہے وہ دگنا تگنا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ وہ باہمت خاتون تھی جن کی کہانی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.